हेलो फ्रेंड्स, पैरों का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता खुशी गुप्ता हाउस में चलते हुए मधुमति उसे देखकर हैरान रह जाती है। खुशी जाती है और उसकी आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगा लेती है और कहती है वो उसे बहुत याद करती है। मधुमति कहती है कि वो फ़ोन कर सकती थी, लेकिन खुशी कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी। मधुमति ने खुशी का बैग देखा और उसके बारे में पूछा। अर्नव वापस गाड़ी चला रहा। जब उसने देखा कि खुशी ने अपना मोबाइल कार में छोड़ दिया, खुशी मधुमति को रहने देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करती। मधुमति को सब कुछ ठीक होने का शक है, लेकिन खुशी उसे सवालों को टाल देती है। अर्नव खुशी के इलाके में आता है। खुशी और मधुमति के बीच मीठी सी नोकझोंक सुनता है। वो बेल बजाता है। खुशी उसे देखती है और मधुमति को दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्ट वो थोड़ा डर जाती है। इसी बीच अर्नव मधुमति को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए दोबारा बेल नहीं बजाता। इससे पहले कि मधुमति दरवाजा खोल पाती, खुशी उसे भेजने में कामयाब हो जाती। खुद ही दरवाज़ा खोल देती। वो अर्नव की कॉलर पकड़ती और उसे बाहर धकेलती और उससे बोलती वो यहाँ क्यों आया है। फिर इधर वो जो है रब्बावे सॉन्ग प्ले होता है। वो उसे कहते हुए चिढ़ाता है कि उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है और उस पर उसका अधिकार है। खुशी ने उसे बेल बजाने के लिए डांटा। जब उसने बुआ जी को सुला दिया, खुशी को चावल बनाते देख इधर मधुमति हैरान रह जाती है। अर्नव खुशी का फ़ोन लौटाता और बुआ जी के बारे में थोड़ा टेंशन में होता है, लेकिन वो खुशी उसे विश्वास दिलाती कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वैसे अर्नव चला जाता है। खुशी उदास होकर उसकी देखभाल कर रही है। खुशी देवी मैया से उन सभी झूठों के लिए उसे माफ़ करने के लिए कहती है जो सुबह से कह रही, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो किसी को नहीं बता सकती कि उसने घर क्यों छोड़ा, खासकर इसलिए कि अर्नव के साथ उसका रिश्ता कुछ ही दिनों का है। वो ये बोलती कि उसने सुबह अंजलि का चेहरा देखा जब उसने उससे बात की, और वो उसे इस तरह नहीं देख सकती। वो तभी खुश होगी जब खुशी आसपास नहीं होगी, और अर्नव खुश हो नहीं होगा मगर अंजलि नहीं, और अगर वो नहीं है तो वो भी खुश नहीं हो सकती। तभी मधुमति उसे टोकती और चावल और दरवाजे पर मौजूद इंसान के बारे में पूछती। खुशी का कहना है कि लॉर्ड गवर्नर वोट मांग रहा था। पायल अर्नव के लिए दरवाजा खोलती और टेंशन होकर उससे मधुमति के बारे में पूछती। नानी भी बोलती और अर्नव कबूल करता है कि वो उनसे नहीं मिला। नानी उसे मधुमति को फ़ोन करने के लिए कहती, क्योंकि वो और पायल उनसे बात करना चाहते। खुशी मधुमति से शशि गरिमा के बारे में पूछती। वो कहती कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तभी उसे अर्नव का फ़ोन आता है जो बुआ जी से बात करना चाहता है। वो झूठ बोलती कि बुआ जी सो रही। तभी मधुमति पीछे से चिल्लाती है। अर्नव उसे उससे बात करवाने के लिए कहता है, लेकिन खुशी को लैंडलाइन पर कॉल आता है और उसे रुकने के लिए कहता है। अर्नव ने खुशी को अपने मकान मालिक के साथ झगड़ा करते हुए सुना, क्योंकि वो 24,000 रुपये का किराया मांगता है जो पिछले 3 महीने से नहीं दिया गया, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। अर्नव फिर से उसे बुआ जी से बात करने के लिए कहता है। वो उसे नानी जी को फ़ोन देने के लिए कहती। नानी मधुमति से बात करती है, जबकि ये कोई नहीं खुशी है जो मधुमति की आवाज़ निकालती। वो नानी के साथ साथ पायल और अर्नव की स्थिति का ध्यान रखने को भी मैनेज करती। बुआ जी से भी बात करना चाहती, लेकिन खुशी बीमारी का नाटक करती, क्योंकि उसे यकीन है कि अर्नव उसकी आवाज़ को पहचान लेगा और फ़ोन काट देते। जैसे खुशी फ़ोन रखती है, वो मधुमति जो खुशी से झूठ बोलती, वो प्रीतु से बात कर रही थी। और मधुमति बोलती कि वो फ़ोन पर नंद किशोर और खास क्यों थी। खुशी कहती कि वो आमतौर पर सभी की नकल कर रही थी। और फिर मामी जी की नकल करने के लिए हेलो हाय बाय बाय करने लगती। आकाश के अंदर आने पर अर्नव टेंशन में होकर फ़ोन पर बात कर रहा है। अर्नव की कुछ मीटिंग है जिसमें वो घर की सिचुएशन के कारण नहीं जा सकता। आकाश इसके बजाय जाने के लिए कहता है। अर्नव थोड़ा परेशान होता है। आकाश कहता है कि ठीक है। जैसा कि आकाश नानी पायल और मनोरमा को अपनी मुलाकात के बारे में बताता है। आकाश पायल से बोलता है क्या वो भी उसके साथ मुंबई जाना चाहती है। नानी को ये विचार पसंद आता, लेकिन ये मनोरमा को नाराज़ कर देता। पायल मधुमति से कहती कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि खुशी भी आसपास नहीं है, इसलिए उसे जाना चाहिए। वो अपने कमरे में आकाश काम के बारे में बात कर रहा होता। तब पायल उसे बोलती कि उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि खुशी वहाँ नहीं है। आकाश निराश हो इस वजह से फिर से थोड़ा ठंडा होता है। कम से कम विनम्र मनोरमा आकाश को दूर जाने के लिए कुछ मेलोड्रामा कर उसे चेतावनी देती कि मुंबई दिल्ली से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें समुद्र जो बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे इसके पास नहीं जाना चाहिए। नानी पायल से कहती कि उसे भी जाना चाहिए था, लेकिन आकाश कहता कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी बिजी है। पायल दुखी है जब बाकी उसे विदा करते हैं। अर्नव आकाश को छोड़ने वापस रास्ते में बुआ जी से मिलने का फैसला करता था। मनोरमा को अकेला छोड़ दिया जाता है। वो रोने के लिए पायल को ताना मारती है। जैसे खुशी अपने बिस्तर पर बैठती है, उसे अपना अनुभव याद आता है जब अर्नव वहाँ पर रहने के लिए आया था। वो खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने के लिए कहती है। तभी मधुमति आती है, बोलती है किससे बात कर रही है। खुशी कहती है खुद से, और मधुमति के टेंशन करते हुए कहती है कि वो ठीक तो है ना। मधुमति बोलती है कि उसने अर्नव से लड़ाई की। खुशी फिर से सवाल को टालने की कोशिश करती है, लेकिन मधुमति अर्नव को बुलाने का फैसला करती है। तभी खुशी गोलगप्पे वाली की आवाज़ सुनती है और उसे गोलगप्पे खाने के लिए ले जाती। खाना खाते वक्त खुशी मधुमति को किराए के बारे में बताती है। अपनी स्थिति तंग होने के कारण मधुमति परेशान हो जाती है। खुशी कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ है सुनने के लिए, लेकिन उसका शक फिर से बढ़ जाता है। इसी बीच खुशी अर्नव को अपने इलाके में ड्राइव करते और उसके घर के पास आते हुए देखकर चौंक जाती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।